महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, मृतक के पिता ने हत्या का लगाया आरोप। मुफस्सिल थाना अंतर्गत वार्ड क्रमांक 50 स्थित जनकपुर में विवाहित 35 वर्षीय निशा कुमारी की मौत। जानकारी के मुताबिक आधी रात की घटना है। मृतका निशा कुमारी के पिता श्रवण साहू ने कहा कि मेरी बेटी की हत्या कर दी गई। शव को देखने से ही स्पष्ट होता है कि श्रवण साहू ने बताया कि मेरी बेटी के साथ मारपीट की है, जो मृतक के गले के पास काला दाग हो गया है एवं शरीर के अन्य भाग भी चोटिल का निशान एवं काला धब्बा है। मृतका के पिता ने ससुराल वालों पर गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया। जानकारी के मुताबिक मृतका निशा कुमारी बिहार शरीफ के लहेरी थाना क्षेत्र मथुरिया मोहल्ले की रहने वाली थी, जो 2015 में मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 50 जनकपुर मोहल्ले में अभिषेक कुमार के साथ विवाह हुआ था। मृतका के 2 पुत्र हैं। इधर एसडीओपी सुनील कुमार पांडे ने कहा कि एक महिला 35 वर्षीय निशा कुमारी का जनकपुर मोहल्ले से शव मिला है। मृतका का शव मगध मेडिकल अस्पताल में पोस्टमार्टम गया है। मृतका के परिजनों द्वारा लिखित आवेदन मिला है। लड़की के ससुराल वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिहार गया संवाददाता संदीप कुमार की रिपोर्ट। बाबू, जब आपके मम्मी के जब मारपीट कर रहे थे तो आप वहीं पे थे? हाँ। किस तरह से, कौची से मार रहे थे? हाथ से। तो आप लोग माना कर रहे थे पापा को? हाँ। क्या बोलते थे वो? गाली गलौज देते थे। बोलो बेटा, बोलिए। मेरी नहीं, मेरी मैडम की बात हुई थी कल, नहीं इवनिंग में बात हुई थी। कल सब वो नॉर्मल बता रही थी, कुछ नहीं इन लोगों ने। लेकिन कल क्या किया है, शाम में रात में गला दबा के मारा हुआ है। प्रॉपर फोटो लिया था मेरे फ्रेंड, मैं तो दिल्ली से आज आया हूँ, तो उससे पहले मेरे फ्रेंड ने फोटो लिया तो वहाँ पर भर्ती थी, तो पूरा गला दबा के मारा हुआ है। प्रॉपर निशान है, कपड़े पूरा फटे हुए, पैर पे चोट है, हाथ पे चोट है, ये फटा हुआ है, पूरा फटा हुआ है उसका बॉडी। आप देख सकते हैं यहाँ पे पड़ी हुई है उसी तरीका से। वो बोलती थी कि भैया हमको यहाँ पर नहीं रहना है। मैं उसको समझाता था कि अरे हस्बैंड वाइफ में ठीक हो जाएगा, बच्चे होंगे ठीक हो जाएगा। ये बच्चे में लड़का नहीं हुआ, इसी कारण से और बिगड़ गया मामला। वो हमेशा ही प्रताड़ित करने लगा था, मारता था, वो बताती नहीं थी हमेशा। कभी वीडियो आता था, भाई ने वीडियो में मुझे दिखाया नहीं था, बट बोला था कि भैया बहुत मारा है वो। उसको बीच में बता दिया, बीच में पैसा भी उनको दिए सर। बीच में वो बोलती थी, वो हमें बोलती थी कि भैया कुछ पैसा दे दो ना, वो शांत रहेगा। और मेरी मम्मी भी सर छुपा कर दे देती थी। 2015 में मेरी दीदी का शादी हुआ था। 2015 के बाद वो दीदी यहाँ पे रहती थी। सर आज के टाइम में हर लड़की का सपना होता है कि अपने हस्बैंड के साथ रहे। हाँ चलिए ठीक है, सास है, ससुर है, सेवा पानी सब करता है, लेकिन इतना इच्छा होता है सर 1 साल में 1 महीना तो रहे कम से कम। इनका क्या था, इनके जो ससुर जी हैं LIC का एजेंट है, यूको बैंक का मैनेजर है। उन्होंने क्या किया कि उन लोग के पास चलो 2 लाख 3 लाख जो भी मतलब इनका अर्निंग अच्छा है, तो इनके जो है का पैसा का इतना भूख है कि मत पूछिए कि हम आपको कुछ क्या बता सकते हैं। एक बार वो मांगता था 1 मिनट। उसके बाद है क्या हुआ सर कि मतलब ये जब मेरी सिस्टर यहाँ पे आई, तो पहला बार इनका जो बेटी हुआ, बेटी में तो ऐसा हंगामा कर दिए कि इन लोग को लगा कि बेटी एक होता ना पूरा नाली का कीड़ा है, मतलब उनको लिए चाहिए बेटा, क्योंकि बेटा इस घर को वो करेगा। हम लोग बहुत समझाएं, चलो ये हो गया। जब दोबारा जब इनका बेटी हुआ ना, तब तो ये पूरा हमारे घर में पूरा तांडव किए। लेकिन हम लोग उनको समझाएं कि अरे जिया जी ये हम लोग के हाथ में नहीं है, ये आपके भी हाथ में नहीं है, सब ऊपर वाले के हाथ में है। इन्होंने तभी से इन्होंने ना जो इनकी जो छोटी वाली बच्ची है, आप उससे पूछिएगा ना, शुरू से उसमें मतभेद इतना करते हैं। लेकिन हाँ मेरी जो दीदी है वो उससे हमेशा करती थी प्यार। फिर क्या हुआ सर, उसके बाद ये चीज़ हो गया। उसके बाद क्या हुआ था कि मेरी मम्मी जो है शादी के टाइम पे ऐसे ही हुआ कि चलो ठीक है, हम आपको जो भी भेंट के रूप में, स्वरूप के रूप में हम आपको 3 लाख 4 लाख दिए हैं, चलो ठीक है, आगे जब भी कुछ पैसा होगा तो हम आपको कुछ पैसा दे देंगे। वो जो बात है ना, वो ऐसा पकड़े कि 11 साल तक उस चीज़ को लेकर ऐसा टॉर्चर किए सर कि आप लोग उसको रिस्पेक्ट नहीं कर सकते। उसको क्या बोलते हैं, तुम अपना भैबा से मांगो नहीं तो पीटेंगे, तुम अपना भैबा से मांगो नहीं तो पीटेंगे। लास्ट में क्या हुआ सर कि हम लोग 25,000 का पटना में इनका अपना घर है, वॉशिंग मशीन
खरीद के दिए, तब चलो 2 महीना 3 महीना इनका दिल अच्छा लगा, फिर 3 महीने के बाद वही स्टार्ट हो गया, फिर पैसा मांगो नहीं तो ये वाला स्टार्ट, पूरा उत्पीड़न, पूरा टॉर्चर, मतलब इतना फिर हमें दीदी एक बार मुझे कॉल की, देखो ना अमित ऐसा सा बात है सर, हम लोग संस्कारी घर से, तो हम लोग को लगा कि देखिए हस्बैंड पाइप के बीच में हल्का फल्का सब जगह होता है, तो हम उनको बोले कि देखिए दी ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा मोड़ा हल्का होता है, अब आप घर उनकी अकॉर्डिंग आप चलो, अच्छा चलो उनको ये चीज़ पसंद नहीं, आप वो चीज़ नहीं करो, तो हम लोग को ऐसा लगता था। लेकिन क्या हुआ, कुछ महीना पहले हमें रिकॉर्डिंग मिला, रिकॉर्डिंग तो आप लोग देखे होंगे, उनका जो मार देखे ना सर, मतलब हम पूरा वो हो गए, वो बात हम अपनी फैमिली में किसी को नहीं बताएं, हम अपनी फैमिली में इसलिए नहीं बताएं क्योंकि यहाँ पे यदि हल्ला हंगामा फिर से होगा तो मेरी दीदी का जो यहाँ पे है उसका वो अच्छा नहीं रहेगा। फिर क्या किए सर, हम क्या किए कि हम अकेले आए यहाँ पे मिलने के लिए, ठीक है, अकेले मिलने के लिए यहाँ पे आए, तो हम जिया जी को समझाएं, देखिए जिया जी लड़की का केस बहुत स्ट्रांग होता, हम ये चीज़ भी बोले, एक्चुअली उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था मुझे, लेकिन मैंने बोला कि उनको ऐसा लगे कि देखिए जिया जी ऐसा मत कुछ कीजिए, आपको समझाना, प्यार से समझा रहे, मेरी दीदी तो इतना संस्कार है, आप यदि फोटो देखिएगा जिया जी करते मतलब एमआर है, ठीक है, हाँ वो पी फाइजर कंपनी का एमआर है, उनका 1.25 लाख 1.5 लाख का जो भी अर्निंग है, लेकिन मत पूछे सर पैसा का तो वो हम आपको तो हम नहीं कहा था क्या हुआ। उसके बाद ही अरे यहाँ पे क्या हुआ, उनका क्या, उनको पीने का बहुत आदत है, ठीक है, बहुत आदत है। मेरी शादी में हम इतना बड़ा हंगामा किए कि जब तक दारू नहीं आएगा तब तक तो तुम्हारे घर नहीं आएंगे, लेकिन हम लोग अपना इज्जत बचाने के लिए उनके लिए दारू कहीं हुई से, दारू नहीं था मतलब कुछ भी, मतलब उसकी उस टाइप का ही उसको हम किए, ठीक है, लेकिन उसके लिए क्या हुआ सर उसके लिए क्या हुआ, उसके बाद फिर यहाँ पे आए, फिर हम जब इनसे मिलने के लिए आए, ठीक है, मिलने के लिए आए तो फिर हमको जिया जी क्या बोलते हैं ना, तुम लोग को जो खाना है ना वो खा लो, क्योंकि तुम लोग का फैमिली हम लोग देखे हुए हैं, तुम लोग कितना औकात में है ना वो हमको सब पता है, तो हम पहले ही बात बोले और ऊपर से क्या सर बात कितना ये सर हमेशा उसके मतलब मेरे जिया जी के जो पापा मेरे क्या ये, और ऊपर से सर मेरी दीदी को मारते थे सर, उनका हाथ ऐसा नहीं, उनका हाथ ऐसा वाला था, मोटा हाथ है, मारते थे तो सर आप तो देखे ही हैं सर, ऐसा मारते थे ना सर कि हम आप लोग को मतलब उतना डिस्क्राइब हमने नहीं कर सकते, बिकॉज आई डोंट हैव एनी वर्ड विद मी। सर हम क्या चाहते हैं सर, इस आदमी के साथ इसके पूरे घर का जो भी मेंबर है, क्योंकि ये आदमी अकेला इतना बड़ा चीज़ नहीं कर सकता है, पूरा परिवार शामिल है, पूरा परिवार मतलब उसकी बहन, उसका भाई, उसका मतलब उसका छोटा भाई, मंजला भाई, पापा, जो भी इसका परिवार में है सब उसमें इंक्लूड है। इसका जो है ना सर क्या बोले, इतना टॉर्चर उत्पीड़न करता था ना, हम तो मुझे उनको निशा जी को समझाएं। अपनी दीदी से कब बात हुई? लास्ट मेरी दीदी से ने मेरी जो मैडम है उनकी हुई थी बात, हाँ मैडम से कितने हुई थी? डेट करने के दिन पहले, हाँ उसी दिन उसी साल, हाँ तो एक दिन पहले हुई थी, ठीक है, तो मेरी दीदी भी हमेशा बोलती थी, मतलब इन लोग से बोलती थी कि मतलब ऐसा नहीं है यहाँ पे, मतलब एक होता ना दिल का दर्द, हाँ वो क्योंकि सर हमारी दीदी का क्या खानदान है हमारी दीदी बोलती थी हम यहाँ से जाएंगे नहीं, यदि उठेगा तो हम यहाँ से जाएंगे नहीं, हम क्योंकि हम तुम लोग के ऊपर बोझ रहना हम नहीं चाहते। उसको देखिए सर वो हमारी दीदी इतनी संस्कारी थी और इन लोग इतना टॉर्चर, इतना ये करता था सर कि हम लोग परेशान हो गए। हम तो चाहते सर इसका सर मेरा क्या हुआ सर, हमारा क्या हुआ, पहले मेरे लोग का नौकरी नहीं था, नौकरी लगने के बाद इनका डिमांड इतना हुआ कि हम आपको बता नहीं सकते सर। और उसके बाद हमको तो इतना गंदा गाली, निशा दी को तो मत पूछो, और ऊपर से आरोही प्रीसा कभी जब होता था ना, जब शराब क्या बोलते हैं, जब उल्टा पुल्टा जो पी के आते थे, हाँ जब पी पा के आते थे, मतलब बेटी को मार रहे हैं, अपनी मतलब मैडम को मार रहे हैं, क्या बोले सर, हम तो बताएं क्या बोले, एक अंदर से ऐसा लगता था। उनकी बहन की हत्या की गई है, इसके संबंध में सब जांच हो रहा है, FIR दर्ज कर लिया गया है, पोस्टमार्टम हो गया है, जो भी होगा सब लोग को गिरफ्तार की जाएगी, सबका नंबर ले लिया गया, TL लिया जा रहा है। जब भी हम लोग पूरी छापामारी कर रहे हैं, पूरी टीम लगी हुई है, इसमें जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सर आखिर क्या लग रहा है, तो आप लोग तो जब देखें तो प्रथम दृष्टया हत्या लग रही है, बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य जो रिपोर्ट आएंगे उसके आधार पे
अगर तो कार्रवाई की जाएगी। FSL को बोल दिया गया, FSL टीम आ रही है, हम लोग इसमें लगेगा, जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे। तो लड़का का कोई परिवार का कोई नंबर अभी तक किसी को ट्रेस नहीं है? सबका नंबर अभी बंद आ रहा है, अच्छा, हम लोग लगे हुए हैं इसमें। ठीक, थैंक्स।